प्रेमियों, सेवक बन उन संतों का मन पे पाई जीत, सेवानंद बंदगी करे गुरु से करे परीत। भाई उन संता का सेवक बनो जो मन पे काबू कर लिया हो, ठीक है। ऐसे गुरु का नाम जपो जो पूर्ण हो, जो मन पर काबू पा सके। कोई बात बनेगी। अधूरा गुरु, अधूरा ज्ञान, और फिर वह 84 की योनि। इसलिए पूर्ण गुरु का नाम जपो तो ही मन पर काबू पाया जाओगा। कर संतों का भेष है, वो संतों का वो सतगुरु पिता वो संतों को भेष में आए जीवों को पढ़ाने के लिए, लेकिन जीव को नहीं समझे। जीव भी अपना वर्गी देह समझे। वो मालिक, वो खुदा, वो सतगुरु पिता वो संतों को भेष में आए हैं और जीवों को पढ़ाने के लिए, जीवों के उद्धार के लिए आए हैं। वो मोह माया में फंस के सुरता सतगुरु ने तो भूल गई। इस मोह माया के जाल में आके सुरता सतगुरु पिता को भूल गई। काल बलि तेरे सिर पर खेल है, उस तक क्यों अनजान हुई। यू काल बलि तेरे सिर पर खड़िया भाई। अगला फिर लेके जागा भाई। इसलिए अपने को पूर्ण गुरु को ढूंढना है, उनका नाम जपना है, तो इस मोह माया से, इस काल नगरी से पीछा छूट जाएगा। नहीं तो भैया 84 में जाना पड़ेगा। सत्संग के में जाके सुरता निर्मल ज्ञान ले लिए। इसलिए तो बोला कि जीव सत्संग में जाया करो। सत्संग में वो महापुरुष ज्ञान बांटे हैं, लेकिन सत्संग में जावे हैं जीव, लेकिन ध्यान कौन लगावे। ध्यान ते एक बात भी कौन सुने। जाओगे जैसे जाओगे वैसे उठ के आ जाओगे। क्या फायदा भाई, कोई फायदा कोई। उसने तो समय और बर्बाद कर लिया। इससे अच्छा तो न जाए सत्संग में, तो ही बढ़िया। आपको और कोई काम कर लेंदा, लेकिन सत्संग में जाओ तो उन महापुरुषों की जो भी शब्द उस मुख से निकले तो बिल्कुल ध्यान लगा के सुनो कि क्या कम है। वो वहां ज्ञान बढ़ता है। नाम रूपी चोला पहन के चढ़ा शब्द का रंग लिए। ये नाम रूपी चोला पहन के शब्द का रंग जो चढ़ा गया तो बात बन गई, और जो शब्द का रंग जिसका नहीं चढ़ा तो बहुत रह गया। उस शब्द का रंग कब चढ़ेगा, जब उस सतगुरु पिता की मेहर होगी, उस जीव पर दया होगी, तो शब्द का रंग चढ़ जाएगा। सत की बिंदिया ज्ञान घूंघटा करके सुरता चाली। जब यो शब्द का जो रंग चढ़ जाएगा तो सुरता फिर चलेगी भाई। फिर तो सुरता ने चलना है, फिर तो बाजी बाजी जागी। निगाह गड़ा के देखने लगी तो आपका सतगुरु पिता पा गया। निगाह गड़ा के देखा तो अपने सतगुरु पिता को देख लिया। इसलिए शब्द का रंग जिसका चढ़ेगा न, तो वही ही उस सतगुरु पिता का दर्शन कर सके, नहीं तो कौन नहीं कर सके भाई। उस शब्द का रंग उसे जीव का चढ़ेगा जो आपका गुरु पर विश्वास करेगा, आपका गुरु का वचन पर चलेगा, ही उसी का शब्द का रंग चढ़ेगा, नहीं तो कौन नहीं चढ़े। कदे कोई जीव ने सोचा मैं नाम ले लिया और मेरे शब्द का रंग चढ़ जाए, कौन नहीं चढ़े।
नाम भी ले लिया और आज भी पाखंड नू का नू करे है भाई, क्या फायदा। इस पाखंड से दूरी है, पाखंड से जो दूरी करेगा तो इस नाम का महत्व तो समझेगा। अगर इसलिए तो बार बार दो घोड़े पर नहीं चलना, एक घोड़े पे ही चलना। जो जीव दो घोड़े पर चल रहा है वो बिल्कुल पड़ेगा भाई, बिल्कुल 84 में जागा। कोई संशय नहीं है, बिल्कुल जागा 84 में। कदे कोई नहीं सोचा कि भाई वो तिरजेगा ना, बिल्कुल काल खाओगा उसने, जान देव को नहीं अगला। नाम जपने से काल नहीं छोड़ता, उस पे अमल करना पड़ता है। अमल करोगे, अपने गुरु का वचन का पालन करोगे ही तो पीछा छुटा सके। सोचा हम सार दिन गुरु गुरु का नाम जपे जा और काम हम काल के करे जावा तो काल कौन छोड़ लेके जागा भाई। अगर किसी जीव ने बचना है न तो आपका गुरु पर बिल्कुल विश्वास करो, उनका वचन का पालन करो और अपने गुरु के प्रति प्रेम करो। जितना अपने गुरु के प्रति प्रेम करोगे उतना ही जल्दी तुम सतगुरु पिता को पाओगे, उतना ही जल्दी तुम इस शब्द का रंग अपने ऊपर चढ़ा सकोगे, नहीं तो मुश्किल है। जितना हो सके परमार्थ करो, स्वार्थ की मत सोचो, खुद की मत सोचो, परमार्थ करो। दूसरे जीवों से प्रेम करो, हर प्राणी से प्रेम करो। प्रेम भी वो ही कर सके जिसके अंदर दया है, और दया भी उस जीव को पाओगी जो सत्संग सुने है, जो आपका गुरु पर विश्वास करे, जो आपके गुरु के वचन का पालन करे, उसी जीव का दया पाओगी, नहीं दया को नहीं पाओगी। कि सत्संग ही एक उत्तम चीज है जो जीव को भरपूर ज्ञान मिलता है और कहीं भी नहीं है, और तो बिल्कुल पाखंड है, बिल्कुल काल के सिपाही हैं भाई।